नमस्कार। यहाँ हम कुछ बड़े और ज़रूरी मसलों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई परेशानियां हैं, उन्हें आखिर सुलझाया कैसे जाता है? मतलब कहाँ से शुरू करते हैं? तो इसकी शुरुआत होती है एक सदे हुए तरीके से की गई जांच से। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस एक बहुत ही मुश्किल केस को सुलझाने के लिए करता है। और जानते हैं, इसी सधी हुई व्यवस्थित जांच को एक नाम दिया गया है, पॉलिसी एनालिसिस। और यकीन मानिए, ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही काम का टूलकिट है। तो चलिए इस जासूसी की प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला कदम, मामले को फ्रेम करना। देखिए, एक जासूस के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? यही ना, कि वो ये समझे कि आखिर उसे सुलझाना क्या है, केस है क्या। बिल्कुल यही काम एक पॉलिसी एनालिस्ट भी करता है, समस्या को फ्रेम करके। इसका मतलब ये है कि वो समस्या को देखने का एक खास नजरिया चुनता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस नजरिए से हम किसी समस्या को देखेंगे, पूरे के पूरी जांच और उसके हल भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जब केस की रूपरेखा तैयार हो गई, मतलब प्रॉब्लम फ्रेम हो गई, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, सुराग इकट्ठा करना, यानी मामले को सुलझाने के लिए जरूरी सबूत जुटाना। और ये सबूत ना कई तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं आंकड़े यानी नंबर्स, कुछ होते हैं लोगों के अनुभव, उनकी कहानियां, कुछ सबूत सीधे सीधे जुड़े होते हैं, तो कुछ घुमा फिराकर। लेकिन सबसे दिलचस्प है नकारात्मक सबूत, यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो वहां मौजूद ही नहीं है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है शर्लॉक होम्स की कहानी का। होम्स ने एक केस सिर्फ इस एक बात से सुलझा लिया कि रात में गार्ड डॉग भौंका ही नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि कुत्ता अपराधी को पहचानता था। देखिए, यही है नकारात्मक सबूत की ताकत। कभी कभी सबसे बड़ा सुराग वही होता है जो वहां होता ही नहीं है। तो अब हमारे पास सुराग है, लेकिन सिर्फ सुराग मिलना ही तो काफी नहीं है ना? असली काम तो अब शुरू होता है, कड़ियों को जोड़ना। एक जासूस को ये समझना होता है कि इन सारे सुरागों का आखिर मतलब क्या है। और यहीं पर दो चीजों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सिर्फ ये बता देना कि क्या हुआ, मतलब तथ्यों की लिस्ट बना देना। और दूसरा है उन तथ्यों का गहरा मतलब निकालना, उनका विश्लेषण करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है जो दिखाता है कि किसी देश में लड़कियों के स्कूल में दाखिले बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो अगर हम सिर्फ वर्णन करें तो हम कहेंगे कि लड़कियों के दाखिले में 66% की बढ़ोतरी हुई, जो लड़कों की 52% बढ़ोतरी से भी ज्यादा थी। अब ये सुनने में तो जबरदस्त कामयाबी लगती है ना? लगता है लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन रुकिए, जब हम विश्लेषण करते हैं, यानी इस सुराग को देश की बढ़ती आबादी जैसे दूसरे सबूतों से जोड़कर देखते हैं, तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। असल में पता चलता है कि उस दौरान देश की आबादी भी बढ़ रही थी, जिसका मतलब था कि 2005 के मुकाबले 2009 में स्कूल जाने वाली उम्र की लड़कियों का एक छोटा हिस्सा ही असल में स्कूल जा पा रहा था। मतलब हकीकत में तो लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुंच और मुश्किल हो गई थी। तो देखिए, असली कहानी पता चल गई। केस एक तरह से सुलझ गया है। अब जासूस का काम क्या है? उसे एक ठोस समाधान पेश करना होता है। और यही है हमारा चौथा और आखिरी कदम, समाधान प्रस्तावित करना। पॉलिसी एनालिसिस की दुनिया में इन समाधानों को कहते हैं सिफारिशें। और एक अच्छी सिफारिश की पहचान ये है कि वो एकदम साफ, सटीक और काम करने लायक होती है। वो सीधे सीधे जांच के नतीजों से जुड़ी होती है। जैसे सिर्फ ये कह देना कि शिक्षा में सुधार करें, ये कोई अच्छी सिफारिश नहीं है। एक अच्छी सिफारिश कुछ ऐसी होगी: अगले 5 सालों में ग्रामीण इलाकों में 100 नए स्कूल बनाने के लिए X राशि का बजट आवंटित किया जाए और इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होगी। तो अब इन सारे कदमों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी कहानी कैसे बनती है। क्योंकि अंत में एक अच्छा विश्लेषण एक अच्छी जासूसी कहानी की ही तरह होता है, जो शुरू से आखिर तक एक पूरी और भरोसेमंद कहानी सुनाता है। ये कहानी शुरू होती है समस्या से, यानी केस से।
फिर आते हैं सबूत यानी सुराग। इन सुरागों से हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर, जो केस में एक बड़ी सफलता की तरह है। और आखिर में उस निष्कर्ष के आधार पर आता है समाधान यानी हमारी सिफारिश। ये चारों कदम एक अटूट कड़ी की तरह जुड़े होने चाहिए। लेकिन अगर इस कड़ी से कोई हिस्सा गायब हो तो? सोचिए, अगर हम सीधे समस्या से कूदकर समाधान पर पहुंच जाएं और बीच के सबूत और निष्कर्ष वाले हिस्से को छोड़ दें, तो हमें मिलते हैं पैराशूटेड निष्कर्ष। मतलब ऐसे समाधान जो बिना किसी आधार या सबूत के बस हवा से टपक पड़ते हैं। और ऐसे समाधानों के फेल होने की गारंटी लगभग पक्की होती है। तो ये जो जासूसी वाला टूल किट है, ये उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने और उनमें स्पष्टता लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हमारे पास ये तरीका है, तो दुनिया की ऐसी कौन सी बड़ी और जटिल समस्या है जिसे इस नज़रिए से देखकर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है?